हेलो फ्रेंड्स, इस वाले वीडियो में एक केमिकल कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके Q1 FY27 के रिजल्ट आए हैं। ठीक है, उन सारा कुछ मतलब रिजल्ट एंड उसके साथ साथ उसके बिजनेस एनालिसिस वगैरह सारा कुछ डिस्कस करेंगे। तो जिस केमिकल कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे उसका नाम है फिनोटेक्स केमिकल लिमिटेड। ये कंपनी जो है एक केमिकल कंपनी है। ठीक है, ये केमिकल कंपनी जो है वो बहुत सारे तरह के स्पेशलिटी जो केमिकल्स होते हैं वो ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। जिसमें देखोगे टेक्सटाइल के लिए मतलब इनके जो केमिकल्स है जो यूज़ होते हैं बहुत सारे वेरियस इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं, जैसे टेक्सटाइल, कंज्यूमर मतलब कंज्यूमर्स मीन्स फूड वगैरह में, FMCG वगैरह में यूज़ होते हैं। वाटर ट्रीटमेंट, फर्टिलाइज़र, लेदर, पेंट इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शंस, बहुत सारे जो है वो सेक्टर्स में देखोगे इनके केमिकल जो है वो यूज़ होते हैं। मेनली अगर देखोगे सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है इनका वो है टेक्सटाइल में देखोगे तो इनका सबसे ज़्यादा केमिकल यूज़ होता है। और ये कंपनी जो है इनके देखोगे लगभग 470 प्लस इनके प्रोडक्ट कैटेगरीज है। 115 प्लस इनके डीलर्स है, इंडिया और इंटरनेशनल दोनों मार्केट में इनके 115 प्लस डीलर्स है। और इनका काम देखोगे लगभग 70 कंट्रीज़ में जो है वो इनका प्रेजेंट है। और कंपनी का जो कस्टमर जो रिटेंशन रेट है वो काफ़ी हाई है। और कंपनी जो है वो डेट फ्री कंपनी है। एक जो कंपनी है वो डेट फ्री कंपनी है। कंपनी ने इसके साथ साथ दो न्यू सेगमेंट में दो न्यू मार्केट में कंपनी ने इंटर किया है। जैसे जिसमें पहला मार्केट है ड्रिलिंग एंड ऑयल फील्ड स्पेशलिटी केमिकल्स। इसमें कंपनी जो है एक टेक्नोलॉजी कंपनी जो है उसको इन्होंने एक्वायर किया है, जिसका नाम है क्रूड कम टेक्नोलॉजी ग्रुप। ठीक है, क्रूड कम टेक्नोलॉजी। अब क्रूड केम टेक्नोलॉजी क्या है? ये एक वेल इस्टेब्लिश्ड US बेस्ड स्पेशलिटी केमिकल्स मैन्युफैक्चरर है। ठीक है, मतलब जो है ये मतलब US बेस्ड जो है ये एक केमिकल कंपनी है ये भी। ठीक है, जो ये जो है बहुत तरह के केमिकल जो है कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है, जैसे एडवांस केमिकल, फ्लूइड एडिटिव्स। ठीक है, मतलब एडवांस केमिकल, फ्लूइड एंड कॉम्प्रेसिव ऑयल फील्ड केमिकल सॉल्यूशन। ठीक है, ये दोनों केमिकल्स को कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है फॉर ग्लोबल ऑयल एंड गैस सेक्टर, मतलब गैस एंड ऑयल सेक्टर के लिए ये कंपनी जो है वो केमिकल जो है वो मैन्युफैक्चरिंग करती है। देन उसके बाद सेकेंड है वाटर ट्रीटमेंट स्पेशलिटी केमिकल्स। इसमें कंपनी जो है ऑफर्स करती है वाइड रेंज ऑफ पॉलीमर्स अंडर डाइक्वेस्ट ब्रांड, मतलब डाइक्वेस्ट ब्रांड के अंडर में कंपनी जो पॉलीमर्स होते हैं वो कंपनी ऑफर करती है। और ये कंपनी का जो देखोगे जो पॉलीमर्स है वो बहुत सारे वैरायटीज़ ऑफ एप्लीकेशंस में यूज़ होते हैं। ठीक है, मतलब इनके जो पॉलीमर्स है बहुत जगह यूज़ होते हैं। ठीक है, देन उसके साथ साथ उसका जो इनके मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म है, जैसे मैफ है वो इनका अगर आप देखोगे इनके बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। मैफ है, अंबरनाथ है। ठीक है, उसके साथ साथ अगर आप इंटरनेशनल में देखोगे तो मलेशिया में सेलेंगोर है, उसके बाद है मिडलैंड, ब्रुकशायर एंड मिडलैंड है। ठीक है, तो बहुत सारे इनके मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म है, जिसमें पहला है महप में देखोगे तो टोटल इनका कैपेसिटी है, टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी वो लगभग 36,500 मैट्रिक टन पर एनम है। सेकेंड इंडिया मैन्युफैक्चरिंग जो प्लेटफॉर्म है वो है अंबरनाथ में। और अंबरनाथ में देखोगे जो इनका टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो लगभग 76,000 मैट्रिक टन पर एनम है। और ये कंपनी जो है ये जो कंपनी है जो अंबरनाथ में इनका जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो लगभग 76,000 मैट्रिक टन पर एनम है। और एडिशनली देखोगे तो एडिशनली जो है इन्होंने एक फैक्ट्री लैंड प्रीमिसेस ऑफ 7 एकर्स एट एडिशनल अंबरनाथ मीट्स, मतलब इन्होंने अंबरनाथ में जो है एक एडिशनल 7 एकड़ का लैंड जो है इन्होंने एडिशनली जो है फैक्ट्री जो है, एक्चुअली फैक्ट्री बोला जाता है, फैक्ट्री इन्होंने एक्वायर्ड किया। ठीक है, एडिशनली अंबरनाथ में। देन थर्ड इनका सेलेंगोर में देखोगे, सेलेंगोर जो मलेशिया में है उसमें देखोगे इनका टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी 6,500 मैट्रिक टन पर एनम है।
ब्रुकशायर एंड मिडलैंड में देखोगे तो इनका टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी लगभग 1,48,000 मैट्रिक टन पर एनम है। और कंपनी ने कोलाब्रेशन किया है, ठीक है, बहुत सारे कंपनी मतलब कंपनी है जो बाहर की कंपनी है उनके साथ इन्होंने कोलाब्रेशन किया है। एंड कोलाब्रेशन के साथ साथ कंपनी इनोवेशन पे जो है वो फोकस कर रही है। तो इन्होंने जो कोलाब्रेशन किया है वो है यूरोडाई सीटीसी, ठीक है, यूरोडाई सीटीसी के संग इन्होंने कोलाब्रेशन किया है जो बेल्जियम में है। और ये कंपनी मतलब बेल्जियम में है जो इंडियन मार्केट के लिए केमिकल मतलब स्पेशलिटी केमिकल जो है वो कॉमर्शलाइज करती है, ठीक है, इंडियन मार्केट के लिए। देन सेकंड इन्होंने एक कोलाब्रेशन किया है हेल्थ गार्ड के साथ, ठीक है, हेल्थ गार्ड के साथ इन्होंने कोलाब्रेशन किया है जो ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है, हेल्थ गार्ड के साथ। देन इनका अगर आप देखोगे सेल्स लगभग 70 कंट्रीज़ में इनका प्रेजेंस है, जैसे ब्राज़ील, बांग्लादेश, जर्मनी, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, ठीक है, थाईलैंड, उसके साथ साथ बहुत सारे वेनेजुएला, वियतनाम, यूएसए, बहुत सारे कंट्री में इनका प्रेजेंस है। वैसे इनका अगर आप Q1 FY27 में अगर आप रेवेन्यू देखते हो तो 77% जो रेवेन्यू इन्होंने जनरेट किया वो इंटरनेशनल मार्केट से आया, ठीक है, 77। और बाकी का जो 23% है वो डोमेस्टिक से आया इनका रेवेन्यू। और ये कंपनी ने न्यू कैपेसिटी एडिशन किया है, जैसे जो यूएसए में जो है इनका कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, एक्सपांड हो रहा है, ठीक है, यूएसए में जो इनका कैपेसिटी है वो एक्सपांड हो रहा है। देन इनका ग्रोथ अपॉर्चुनिटी देखोगे तो 2 सेक्टर में, ऑयल एंड गैस एंड वाटर ट्रीटमेंट सेक्टर, ये दोनों सेक्टर में काफ़ी अच्छा इनका ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, ठीक है। जैसे इनका देखोगे तो टेक्सटाइल भी है, उसके साथ कंस्ट्रक्शंस है, उसके साथ साथ मतलब FMCG वगैरह भी जो है, FMCG में भी जो मतलब जो खाने वाने के जो चीज़ में जो केमिकल वगैरह जो यूज़ होते हैं, जो पैकेट फूड वगैरह होते हैं उसमें जो केमिकल जो यूज़ होता है वो यही कंपनी बनाती है, ठीक है। तो उस हिसाब से देखोगे तो इसमें जो मेन जो ग्रोथ इनका अपॉर्चुनिटी है वो ऑयल एंड गैस एंड उसके साथ साथ वाटर ट्रीटमेंट, ये दोनों सेक्टर में काफ़ी अच्छा ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है। और कंपनी जो है इनऑर्गेनिक ग्रोथ अपॉर्चुनिटी पे कंपनी फोकस कर रही है। और उसके बाद इनका जो वॉलेट शेयर जो है फ्रॉम एग्जिस्टिंग कस्टमर से जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। देन इस कंपनी का अगर आप रिजल्ट देखते हो तो काफ़ी अच्छा इनका रिजल्ट आया है। जैसे इनका अगर आप सेल्स ग्रोथ देखो तो लगभग 164% से ग्रो किया, 164। और इनका ग्रॉस प्रॉफिट 190% से ग्रो किया है। मार्जिन भी इम्प्रूव हुआ, 189 बेसिस पॉइंट से मार्जिन इंक्रीज़ हुआ है। एबिटा देखोगे तो मतलब जो ग्रॉस प्रॉफिट होता है वो 190% है, और ग्रॉस प्रॉफिट का जो मार्जिन है वो 189 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज़ हुआ है। एबिटा देखोगे लगभग 134% से ग्रो हुआ है, और एबिटा का जो मार्जिन है वो फॉल हुआ है। उसके बाद पैट देखोगे लगभग 92% से इंक्रीज़ हुआ है, और पैट का जो मार्जिन है वो फॉल हुआ है, ठीक है। तो इनका मार्जिन जो है वो फॉल हुआ है, बट ओवरऑल इनका रिजल्ट देखो तो काफ़ी अच्छा इनका रिजल्ट आया है। बट इनका प्रेजेंस देखोगे तो बहुत सारे कंट्री में इनका प्रेजेंस है। और उसके साथ साथ कंपनी जो केमिकल्स जो बनाती है वो फूड इंडस्ट्री में यूज़ होता है, पेंट इंडस्ट्री में, ठीक है। तो बहुत सारे इंडस्ट्री में जो है इनके केमिकल्स का जो है वो यूज़ होता है, ठीक है। तो वैसे देखो तो कंपनी काफ़ी छोटी स्मॉल कैप कंपनी है, ठीक है। और ये कंपनी का जो रिज़ल्ट है काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया, बट इनका मार्जिन वगैरह जो है वो फॉल हुआ है, ठीक है। ऐसे ओवरऑल देखोगे तो रिजल्ट अच्छा है, बिजनेस मॉडल भी अच्छा है। अगर आपको वैसे इस बिज़नेस में यहीं तक रखते हैं, बट आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे, प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।